वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रतिपादक महर्षि कणाद हैं, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा जिसका नाम वैशेषिक सूत्र है। उस वैशेषिक सूत्र नामक धर्म ग्रंथ के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पूर्व एक भूमिका भी देख लेते हैं। सन 1498 में समुद्री जलमार्ग के द्वारा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की जाती है। ऐसे ही सन 1492 में कोलंबस नामक यात्री के द्वारा अमेरिका की खोज की जाती है, जिसे नई दुनिया का नाम दिया जाता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तमाम देशों की खोज किए जाते हैं इन समुद्री मार्गों के द्वारा। पर क्या वो देश इन समुद्री मार्गों की खोज से पूर्व नहीं थे? अवश्य थे। ठीक वैसे ही आज का जो विज्ञान जो यूरोप के कंधे पर टिका हुआ है, वह ज्ञान हम सबके उन वैदिक धर्म ग्रंथों में, जिन्हें वेद, उपनिषद, पुराण, अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ तमाम नामों से जानते हैं, तमाम सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, उन ग्रंथों में भी छिपे हुए हैं। और उन छिपे हुए धर्म ग्रंथों के उन गूढ़ ज्ञानों को आए वो औपनिवेशिक यूरोपीय, जिन्होंने इन तमाम देशों पर राज किया, उसी प्रकार भारत पर भी उन्होंने राज किया, और उन्होंने इन तमाम पुस्तकों के, संस्कृत में लिखित उन तमाम पुस्तकों का अध्ययन किया और उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके अपने उपयोग की तमाम सारी चीज़ों को ले गए, और उन तमाम ग्रंथों की पांडुलिपियाँ भी ले गए, जिनको आज वो सब अपने म्यूजियम में सुरक्षित रखे हुए हैं, और उनको पढ़े और उनसे अध्ययन कर आज के इन तमाम विषयों के बारे में भी जानकारी अध्ययन किए। और हम सब अपने उन प्राचीन ज्ञान की उन गुत्थियों को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हम अपने उस अतीत की भाषा को ही भूल गए जो संस्कृत थी, जो प्रकृत थी। आज उस भाषा के इस जन्य देश में आंकड़े के अनुसार 3000 से भी कम ऐसे लोग हैं जो संस्कृत बोलना, लिखना, पढ़ना जानते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का सार हम सबसे छूट गया, और उसका वास्तविक लाभ वो आए हुए औपनिवेशिक यूरोपीय ले गए। और जब आज के इस 21वीं सदी में जब हम मंगलयान 3 का लॉन्च करने वाले इसरो चीफ के द्वारा मंदिर में नारियल फोड़ने और तमाम सारे कर्मकांड करते हुए देखने पर विरोध करते हैं, किंतु जब वो ये बताते हैं कि ये सारे जो भी बातें हैं, ये गूढ़ बातों का सूत्रपात हम सबके उन वैदिक धर्म ग्रंथों में पड़ा हुआ है, तो हम शर्म से झुक जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें खुद ही ज्ञान नहीं है। आइए उस विषय पे थोड़ा सा जितनी जानकारी मिलती है हम सबको अपने उस पर हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि कणाद की महत्वपूर्ण पुस्तक वैशेषिक सूत्र के अंतर्गत डाल्टन की उस थ्योरी को 2400 साल पहले ही बताया जाता है कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण परमाणुओं से हुई, परमाणुओं के संघनन से हुई है। यह परमाणु स्वतंत्र नहीं है तथा द्रव्यों के भी अपने परमाणु होते हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम के भी बारे में वर्णन किया है। आइए देखते हैं, वो इस प्रकार है। वेग निमित्त विशेषात कर्मणो जायते, वेग निमित्त अपेक्षात कर्मणो जायते, निमित्त दिक् क्रिया प्रबंध हेतु वेग संयोग विशेष विरोधी, अर्थात वे मोशन पांचों द्रव्यों पर निमित्त व विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है, तथा नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण संयोग विशेष से नष्ट होता या उत्पन्न होता है। इत्यादि सारी विषयों पर जानकारी इनके इस वैशेषिक दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में दी गई है, और हम सबको और भी इसके बारे में समझना चाहिए।